चाहे हमारे जीवन का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, तो लक्ष्य जीवन का एक ऐसा पार्ट है कि वो हमारे साथ इनबिल्ट तो है, बट हम उसमें कहां खड़े हुए हैं? क्या हम उस लक्ष्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं? हम अपने लक्ष्य का निर्धारण क्या हम खुद कर सकते हैं, या हमारा लक्ष्य कोई और निर्धारण कर रहा है? कुछ लोग आंशिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, और सफलता में भी यही तीन चीज होती हैं। जो अपना लक्ष्य निर्धारण करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, वो जीवन में एक इतिहास बनाता है, एक हिस्ट्री क्रिएट करता है। जो आंशिक स्वतंत्र होता है, अपने लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कुछ फैसले ले सकता है अपने लक्ष्य के बारे में कि मुझे ये अधिकार है, मैं ऐसे बना सकता हूं इस लक्ष्य को, वो भी कुछ ना कुछ सक्सेस लेके ही जाते हैं। लेकिन एक तबका ऐसा भी है, एक वर्ग ऐसा भी है, जिन्हें शायद लक्ष्य निर्धारित करने का अधिकार अपना उन्हें किसी और को दे दिया होता है। वो स्वयं अपना टारगेट, अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते। जीवन में बहुत सफल असफल लोगों में अगर हम बात करें तो केवल यही मायने रखते हैं कि आप अपने लक्ष्य को स्वयं निर्धारित कर रहे हैं, या आपके निर्धारित लक्ष्य में आपका कुछ निर्धारण में आपका कुछ योगदान है, या फिर आपको लक्ष्य, आपका टारगेट कोई और निर्धारित कर रहा है और उसके बदले में आपको कुछ दे रहा है। लक्ष्य स्व निर्धारण करने के लिए अगर मैं स्व निर्धारण लक्ष्य करने वाले कुछ लोगों पर बात करूं कि ऐसे कौन से लोग हैं, आप सभी हम सभी परिचित हैं जो खुद ही निर्धारित करते हैं अपना लक्ष्य। तो शायद अगर देखेंगे तो मिलेंगे तो सबसे पहले नेता, लीडर, जिनका लक्ष्य कोई दूसरा आदमी निर्धारित नहीं करता है, वो खुद निर्धारित करते हैं मुझे क्या करना है, कौन सा इलेक्शन लड़ना है, किस पार्टी को ज्वाइन करना है, कितने आगे जाना है, क्या करना है, और शायद वही बहुत आगे जा पाते हैं। दूसरे हैं तो अभिनेता, उनका भी टारगेट उन्हें कोई डिसाइड करके नहीं देता कि आप इतना काम करेंगे, इतना करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तीसरा है व्यापारी, बिजनेसमैन, ये भी अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे सेलर हो, ये भी अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करते हैं। एक और कम्युनिटी है जिसका नाम है नेटवर्कर, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्रीज, यह भी अपना लक्ष्य स्वयं ही निर्धारित करती है। साथ में कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, ये अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करते हैं। और कुछ सेल्स मैनेजर जिनके पास कुछ टीम काम करती है, बड़ा बृहद रूप में टीम काम करती है, ये भी अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित कर पाने में सक्षम होते हैं। बहुत बड़ी बात यह है कि जो लोग स्वयं का लक्ष्य निर्धारण करते हैं, ये सबको पता है कि ये जितने लोग भी अपना लक्ष्य निर्धारण करते हैं, ये सफलता की बड़ी ऊंचाइयों पर होते हैं, जीवन के बड़े सुख भरा जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन हम इन कामों से ही कई बार डरते हैं, बचते हैं और रुक जाते हैं। दूसरा है जो सीमित लक्ष्य निर्धारित कर पाते हैं, आंशिक लक्ष्य को निर्धारित कर पाते हैं, एक लिमिटेड टारगेट अपनी लाइफ के लिए ले पाते हैं। उसमें से पहला नाम है कमीशन एजेंट। चाहे वो किसी भी चीज का कमीशन के बारे में बात करता हो, काम करता हो खुद, कमीशन एजेंट ये अपना लक्ष्य तो निर्धारित कर सकता है, मुझे कितना करना है, कितने आगे जाना है, लेकिन एक लिमिटेड, इसका भी एक सीमित दायरा है। सेल्स टीम लीडर, वहां मैंने मैनेजर्स की बात करी थी, यहां टीम लीडर की बात करी, जिसके पास एक छोटी टीम है, एक निश्चित टेरिटोरियल में, एक निश्चित एरिया में काम कर पाता है, ये अपना सीमित लक्ष्य निर्धारित कर पाते हैं। और कोई छोटा मोटा ठेकेदार भी, ऐसे लोग भी बचे जो उन्हें अपने बस में जो लोग लक्ष्य अपना निर्धारित नहीं कर पाते। वो तीसरी कम्युनिटी कौन है? और सबसे बड़ी बात है, लोग उस कम्युनिटी की ओर, उस हिस्से में ही जाने को लोग लालायत हैं और होते हैं। उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा कि लोग इस तरफ क्यों नहीं जाना चाहते हैं, इस तरफ ही क्यों जाना चाहते हैं। जिनके ऊपर लक्ष्य कोई और निर्धारित करता है, तो उसमें दो लोग हैं। पहला है नौकरी करने वाला,
उसका लक्ष्य कोई और निर्धारित करता है, और दूसरा है एक लेबर जो केवल लेबरगिरी करता है, वो अपना कोई टारगेट डिसाइड नहीं कर सकता है। ये तीन कम्युनिटी एक छोटे से इवेंट का भी हम एक प्लानिंग करते हैं, एक लक्ष्य हमारे सामने कि मुझे शादी में जाना है, ये आपका 15 दिन पहले से आपके पास जैसे ही कार्ड आया हुआ है, डेट डिसाइडेड हो गई है, और जैसी टारगेट की डेट डिसाइड होती है, जब हम किसी जगह किसी एरिया टाइम से रैप कर देते हैं तो वो गोल हो जाता है। आज आपका टारगेट गोल में कन्वर्ट हो गया है कि मुझे उस शादी में जाना है, और पिछले इन 15 दिनों में आप उसकी तैयारी, आपको टारगेट अगर बड़े लेने तो रिस्क फैक्टर भी बड़े आएंगे। जितना बड़ा टारगेट होगा उतने बड़े रिस्क फैक्टर तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन ये जब हमें पता होता है कि हमने इतना बड़ा टारगेट लिया है, इतना बड़ा रिस्क है, तो हमारी लायबिलिटी, हमारी जवाबदारी, हमारी कार्य करने की क्षमता, हमारी तैयारी, ये सब कुछ डिसाइडेड करती है कि हम उसे कहां लेके जाने वाले, हम इसमें कितना सफल होने वाले हैं। हम जो चाहते हैं कि पहले आने लगे, पहले टारगेट कंप्लीट हो जाए फिर वर्किंग करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिक टारगेट हमारा कंप्लीट होगा, हमारे लक्ष्य पूरे होंगे। मुझे पहले एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाकर के मुझे उसके मार्क्स आएंगे। यह चीज हमें बहुत सामान्य सी चीज है जो हमने टारगेट डिसाइड किया, अगर हमने उसमें सही कर्म लगाया है, सही प्लानिंग लगाई है, उस टारगेट का अगर हमारा खुद का डिसाइडेड टारगेट है, हमने समर्पण किया हुआ है, एक सही सिस्टम के साथ आगे बढ़े हुए हैं, तो ये चैलेंज के साथ मैं बोलता हूं कि वो 100% टारगेट आपका हिट होगा होगा होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की कई बार हम क्या करते हैं, हम फल के बारे में पहले, हमारा दिमाग सिंगल है, एक ही चीज सोच सकता है, या तो कर्म के बारे में सोचेगा या फल के बारे में सोचेगा। लेकिन बहुत से लोग कर्म के बारे में कम सोचते, फल के बारे में ज्यादा सोचते हैं। सोचिए, जो प्लानिंग आपको कर्म के बारे में बनानी थी वो आप फल पाने के बारे में बनाई, तो आपकी कर्म की प्लानिंग ऑटोमेटिक आधी हो गई, तो सफलता भी ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। ये लक्ष्य हो ही नहीं सकता कि जो आपकी छोटी परेशानियों से कभी भी चेंज हो जाए, ये लक्ष्य हो ही नहीं सकता। लक्ष्य आपके हर कंडीशंस में साथ में होना चाहिए। लक्ष्य आंखों से कभी ओझल नहीं होना चाहिए। अगर लक्ष्य हमारी आंखों के सामने है, ऊपर वाला है आपके सामने है, हम बोलते हैं ना साहब कि आत्मा में परमात्मा का निवास करता है। हमसे बड़ा मजबूत आदमी कौन हो सकता है, क्योंकि हमारे आत्मा में परमात्मा निवास करता है, और परमात्मा ने ही बोला है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपने कर्म को करो, केवल लक्ष्य को पूरा करना, उसका परिणाम देना, रिजल्ट देना ऊपर वाले के हाथ में है, देगा। आज तक ऐसा कोई हुआ ही नहीं कि कोई भी प्रयास कभी खाली गया हो। एक सही लक्ष्य बनाइए, एक माइक्रो मैनेजमेंट कीजिए। सबसे अच्छी चीज है, सबसे बड़ी चीज है कि आपको लक्ष्य को हिट करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ में माइक्रो मैनेजमेंट पर काम करना पड़ेगा। 1 से ही 1 करोड़ होता है, लेकिन हम लोग केवल 1 करोड़ के लिए काम कई बार करते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, इसलिए 0 0 0 हो जाता है। 1 करेंगे तब 10 होगा, 1 करेंगे 10 के बाद में 100 होगा, 100 के बाद में 1000 होगा, 1000 के बाद में 10,000 होगा, और ये क्रम आपको बड़े टारगेट को अचीव करने में सहायक होगा। छोटे छोटे लोगों का मैं इस टारगेट को जीवन का एक अहम हिस्सा बनाएं, और इस टारगेट को माइक्रो मैनेजमेंट से जोड़ें। ये टारगेट अगर आपने माइक्रो मैनेजमेंट से जोड़ लिया है, ये टारगेट आपके नजरों से कभी ओझल नहीं होना चाहिए। अगर आपने जो टारगेट डिसाइड किया है, क्योंकि लक्ष्य ही हमारी जिंदगी को एक सफलता की ओर लेके जाता है, एक व्यवस्थित बनाता है। नहीं तो लक्ष्य विहीन जिंदगी किसी काम की नहीं होती है, किसी काम की नहीं होती। ऐसे ही बिजनेस में भी है, अगर ऐसा लक्ष्य जो छोटी सी समस्याओं से डिग जाए, वो लक्ष्य हो ही नहीं सकता, वो टारगेट ही नहीं है साहब। लक्ष्य भेदी वही हो सकता है जो कभी छोटे मोटी समस्याओं से डिगे नहीं। हम सफल तभी होंगे जब छोटी मोटी समस्याओं से कभी डिगते नहीं है। और ये समस्या अ पार्ट ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हर इंसान में जितना बड़ा बिजनेस करोगे उतनी बड़ी समस्या आएगी, लेकिन इंसान ही है जिसके पास हर समस्या का समाधान है। ऐसा कोई इंसान बाकी नहीं है जिसके पास किसी समस्या का समाधान नहीं हो। लेकिन जितना बड़ा टारगेट उतनी बड़ी समस्या भी, वो समस्या नहीं है, वो चुनौती है, चैलेंजेस है। उस चैलेंज को हम आप पार कर सकते हैं। दुनिया के हर इंसान ने उस चैलेंजेस को पार किया हुआ है, हम भी पार कर सकते हैं। लेकिन वो चैलेंज हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं बन सकती है। एहसास कराइए कि लक्ष्मी जी ने आपके दरवाजे को खटखटाया है द रिजू 9 के माध्यम से।
इस दरवाजे को प्रेम से खोलिए और इस दरवाजे को लगातार सम्मान के साथ में खोले रखिए और आप इसके साथ में सम्मान के साथ में लगे रहिए। लक्ष्मी जी आपके घर में दस्तक दे चुकी हैं, 2021 में ही दे चुकी हैं और ये पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है। हर टारगेट को पूरा करने के लिए हम 100% आपके साथ में हैं। कैसे पूरा करना है, ये मैनेजमेंट पार्ट हमारा सबसे बड़ा हथियार रहा है। इस टारगेट को हिट करने का मैनेजमेंट पावर मेरे मेंटर ने मुझे इतने तरीके से सिखाया कि हम हर टारगेट को आज तक हिट करते आए हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा कोई टारगेट बाउंस गया हो। और आपको भी बोल रहा हूं कि अगर आपने मेरे कहने के अनुसार से अगर काम किया, छोटे माइक्रो मैनेजमेंट पर काम किया, आपका हर टारगेट हिट होगा। 2021 का आपने जो टारगेट बनाया 100% आपका पूरा होगा।